जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ संख्या 6 गृहम शून्यम सुताम विना प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद कल मैंने आपको जो नेक्स्ट पहले वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो में पूरा हिंदी अनुवाद समझा दिया था। एक बार मैं उसका सारांश रूप में आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत पाठ में क्या होता है। देखिए, यह जो पाठ है यह गृहम शून्यम सुताम विना, यहाँ पर हमारा घर जो है वो सुना होता है, बिना बेटी के हमारा घर सुना है ना, यह आप सब जानते हैं। दूसरी बात, इसमें सरकार ने भी बहुत सारी आजकल अलग अलग जो ये चला रखी है कि भैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए बहुत सारा आरक्षण है। तो प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे गृहम शून्यम सुताम विना। इसमें शालिनी नाम की एक लड़की होती है। शालिनी के भाई का नाम होता है राकेश और उसकी एक भाभी होती है जिसका नाम होता है माया, और उसके परिवार में दादी दादा बच्चे बच्चे सब कुछ होते हैं। शालिनी छुट्टियों में अपने घर पे आती है और परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। वो जैसे ही घर में आती है चारों तरफ खुशहाली छा जाती है, बड़े आनंद के साथ सभी उससे मिलते हैं, सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन उसकी जो भाभी होती है वो थोड़ी सी उदास दिखाई देती है। शालिनी देखती है उसे बार बार कि यार भाभी क्यों दुखी हो रहे इतने, तो वो पूछने का प्रयास भी करती है, लेकिन भाभी उस बात को नेगलेक्ट करके उसको बता देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या खाओगी, ऐसा ऐसा करके उसको आप बात को टाल देती है। इसी बीच में क्या होता है कि जो राकेश होता है उसका भाई, उसके अचानक उसका ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि एक मीटिंग रखी गई है अचानक, क्योंकि उसके भाई को अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल जाना होता है चिकित्सक के पास। तो वो अपनी बहन शालिनी को कहता है कि बहना यार तू सही समय पे आई है, तेरा आना हुआ और मेरा अचानक ये मीटिंग फिक्स हो गई, मेरे को माया को लेकर हॉस्पिटल जाना था, तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, तुम्हें साथ में जाना पड़ेगा। तो वो कहता भैया क्या हो गया भाभी को? क्या बेटा ये तुम रास्ते में जाओगे तो भाभी तुम्हें बता देंगे क्या होगा। रास्ते में दोनों जा रहे होते भाभी और शालिनी दूसरे दिन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो रास्ते में जाते जाते शालिनी पूछती है अपने भाभी से, भाभी जी क्या हो गया? तो फिर वो पूरा वृत्तांत समझाती है कि मैं अभी गर्भ धारण किया हुआ है 3 महीनों का, और तुम्हारे जो भैया हैं वो चाहते हैं कि ये लिंग परीक्षण किया जाए। अगर लड़का है तो ठीक, अगर लड़की है तो उसको लिंग को नहीं रखना है। ऐसी बात सुन करके शालिनी बड़ी दुखी होती भैया के ऐसे विचार। तो वो रास्ते में उसे रोक लेती, हम कहीं नहीं चलेंगे, नहीं लिंग परीक्षण करवाएंगे, मैं बात करूँगी भैया से जो भी करनी है। तो वो हिम्मत रखती है और अपनी भाभी को वापस घर पे लेके आती है। शाम को जब भैया ऑफिस से आते हैं आकर के कहते हैं कि बार बार उसकी तरफ देखते शालिनी देख सब ने, क्योंकि वो आया हाथ पांव धोए पूजा पाठ किया और सब नाश्ते के लिए बैठते हैं शाम के। तो वो बार बार उधर माया की आंखों में देखता है, वो इशारा करता है कि भाई क्या हुआ, डॉक्टर को बताया सब, तो जानने का बड़ा इच्छुक होता है। लेकिन ये सब पूरी जो क्रिया है वो शालिनी देख रही होती है। शालिनी देखती है और शालिनी कहती है भैया क्या बात है मुझसे करिए, आप क्या हो गया? तो पूरा बता भैया कहते भैया आप ऐसा सोच कैसे सकते हो, आप मेरे भाई और ये आपके बहन हो और ऐसा कैसे सोचते हो कि कन्या के लिए? तो वो कहती है बेटा पहले से एक अपने घर में पहले से एक कन्या है, एक और आ जाएगी तो क्या होगा? तो आप इसे सोच के रहो, जो तो भगवान जो भी होगा लड़का या लड़की दोनों समान है हमारे लिए, उसको सहज स्वीकार करेंगे। और वैसे भी आपको 6 महीने बाद मालूम चल जाएगा कि लड़का एक लड़की है, इसलिए हमने लिंग परीक्षण नहीं करवाया है, और वो मना कर देती है। तो प्रस्तुत पाठ में बड़े आनंद के साथ पूरा पाठ को बताया गया है, और इसमें मूल रूप से उद्देश्य यही है कन्या भ्रूण हत्या जो बहुत हो रही है उसको रोकना, लिंग परीक्षण जो हो रहा है उसको रोकना, और बेटी को पढ़ाना। बेटी हमारे लक्ष्मी का स्वरूप होती है और किस्मत वालों को ही घर में बेटी मिलती है। और आप सभी बड़े सभी आपके माता पिता सभी के बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप सभी को बहन मिली है या है ना, घर में अपने कन्या है। तो इस प्रस्तुत पाठ के ही क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आगे करेंगे इसी वीडियो में। जो देखिए वो इस प्रकार से ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन आंसर को आप देखिएगा और इसके आंसर को आप देखिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। सभी को उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला है दृष्टया का समागता, तो इसका आंसर होगा दृष्टया शालिनी समागता। शालिनी कौन है? वह राकेश की सिस्टर हैं और माला की जो ननद है। तो प्रस्तुत पाठ में यहाँ पर बेटी के महत्व को बताया गया है और शालिनी को ही यहाँ पर मूल रूप से सही कैरेक्टर लिया गया था, शालिनी में समागता। दूसरा दे रखा है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, तो राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई, ठीक है ना।
तो राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है अचानक से निश्चित हो गई थी। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश जो हैं अपनी बहन शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश कहता है, राकेश शालिनी मालया सह चिकित्सिका पति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सालय में जाने के लिए या जो उसकी जो उपचार चल रहा होता है उसके पास जाने के लिए कहता है। समझ में आ रहा होगा, पूरा पाठ आपने पढ़ा हुआ है, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय में भाई कार्यालय से आकर के किम करोति यानी क्या करता है। तो संध्या काले भ्राता कार्यालयात आगत्य, संध्या काल में जो उसका भाई है वो कार्यालय से आगत्य यानी आकर के, आगत्य में क्या होगा, आ धन गम धन लप्य प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जाएगा, लप्य प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आगत्य यानी आकर के। हस्त पादक, हस्त धन पाद धन आदि कम, अर्थात हाथ पांव आदि प्रक्षाल्य यानी होता है धो करके। देखिए यहाँ पर भी वापस प्रक्षाल्य जो दे रखा है, यहाँ प्रक्षाल्य में भी क्या होगा, प्रउपसर्ग श्री धातु धन लप्य प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जाएगा, लप्य प्रत्यय। तो वस्त्राणी च परिवर्तित है, मतलब संध्या काल में उसका भाई कार्यालय से आकर के हाथ पांव धो करके वस्त्रों का परिवर्तन करके पूजा गृहम गत्वा, कहाँ पर जाकर, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुति च अपि करोति। तो भवानी स्तुति करता है। च अपि, देखिए च अपि में कौन संधि हो जाएगी, च धन अपि, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा पूरे का, कि जब भाई आता है कार्यालय से तो हाथ पांव धो करके अपने कपड़े वपड़े परिवर्तन करके पूजा घर में जा करके माँ भवानी की स्तुति करता है। राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश षष्ठे उपादिन्या सत्या तिरस्कारम करोति, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कहती थी। शालिनी जो है वो अपने भाई से भ्रातरम का प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी अपने भाई से कहती है, शालिनी भ्रातरम कन्या रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञा करती। शालिनी अपनी भ्राता से कहती है, कन्या की रक्षा करना और उसको पढ़ाना, इसके लिए दत्तचित्त स्थापित करना, इसकी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलः भवन्ति, मतलब जो फल प्राप्त नहीं होता, जो भी क्रिया करोगे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, दूसरा प्रश्न आ गया है हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अधोलिखिता नाम पदा नाम संस्कृत रूपम तत्सम रूप लिखे हैं। ठीक है ना, संस्कृत रूप में तत्सम रूप लिखना है। जैसे कोक होता है, कोक, कोक को संस्कृत में क्या कहते हैं, कोक्षी। सात को हम जानते हैं, स युक्त अप्रधान तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और सात का स। गोद, गोद का होगा क्रोड़म, भाई, भाई का होगा भ्राता, कुआ, कुआ का मतलब कूपा, दूध का मतलब दुग्धम। ठीक है ना, और ये सभी आपको मैंने बता दिए हैं। फिर चलिए अपन, ये प्रश्न हो गया अगला, उदाहरणम अनुसृत्य कौष्टक पदेशु तृतीय विभक्ति लिखिए। तृतीय विभक्ति में रिक्त स्थानों को पूर्णा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देर का मात्रा स युक्त न पदान, मैंने कहा था अभी आपको, स के योग में तृतीय विभक्ति ये मात्रा, तो मात्रा शब्द की क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। ये पीछे दे देगा इनके तृतीय विभक्ति, परिश्रम की तृतीय विभक्ति परिश्रमेण, लेखनी की तृतीय विभक्ति लेखन्या, नेत्र की नेत्राभ्याम, मित्र की मित्रय, बहुवचन है इसलिए मित्रय हो जाएगा। प्रस्तुत ये आंसर आपको दिए गए हैं, इसका PDF भी आपको मैं भेज दूंगा, तो आप क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, समझ लीजिएगा क्या है ये प्रयोग। अगला, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे विशेष पदम तयो मेलनम कुरुत। क और ख दो स्तंभ दे रखे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला स्तंभ दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है, इन दोनों को जो सही है उसको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। स्वस्था, तभी इस पहले से मिला के देखें, स्वस्था मनोदशा महत्वपूर्ण गोष्ठी जगन्यकृतम क्रीडंती पुत्री कुशिता वृत्ति, तो इसका प्रकार से इसका ये दे रखा है। ठीक है ना, तो ये आप इसमें आराम से कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ पहले से। अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखित है, आपको उल्टा लिखना है। देखिए स्व, अब दे रखा पहला स्व यानी आने वाला कल, तो हय यानी बीता हुआ कल, प्रसन्न यानी प्रसन्न होना, चिंतिता यानी चिंतित होना,
वरिष्ठा यानी बड़ा, कनिष्ठा यानी छोटा। तो इसी प्रकार सभी के ये प्रशंसितम का गहतम होगा, प्रकाश का अंधकार, सफला का असफला, निरर्थक का सार्थक। तो ये सभी के आपको यहाँ पर विलोम शब्द दे रखे हैं, तो ये करने को अपने आपको। अगला रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण को। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए मैंने आपको पहले बहुत बार बताया किम शब्द याद करना पड़ेगा। कौन सा शब्द? किम शब्द। शब्द रूप का टॉपिक जो हमने पढ़ा उसमें किम शब्द याद करना है। किम शब्द में तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन का व्यायाम, कई, कस्मई का व्यायाम, इस प्रकार से जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अगर आपको ये याद है तो प्रश्न निर्माण के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रसन्नतायाः। प्रसन्नताया में कौन सी विभक्ति? यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति दे रखा है। कौन सी विभक्ति दे रखा है? षष्ठी विभक्ति और स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो अब स्त्रीलिंग में क्या होगा? इसका षष्ठी विभक्ति में कस्या आएगा। क्या आएगा? कस्या। उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है सर्व कार्य से, सरकार घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा आती है। सरकार में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति है और ये पुल्लिंग है, तो कस्य आ जाएगा। स्व अपराधम, स्व अपराधम में द्वितीय विभक्ति तो किम आ जाएगा। समयात पंचमी विभक्ति, कस्मात पंचमी विभक्ति। क्रोड़े, क्रोड़े में सप्तमी विभक्ति या स्थान का नाम आ जाएगा। अंबिका क्रोड़े, कहाँ जाके? गोद में जाके बैठता है, क्रोड़े यानी गोद, तो कुत्र क्या जाएगा? कुत्र। तो इस प्रकार से ये सभी आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लें, अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थान पूर्वतः। संधि विच्छेद को एक स्थान में पूरना है। अब यहाँ संधि का टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, मेरा वीडियो देख लें आप, यूट्यूब पे भी है। चलिए, स से सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो मात्रा दे रखी है हमारे पास, तो दो मात्रा दे रखी, संधि कौन सी होगी? वृद्धि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आप सह स, इसको हलन कर दिए, स ह स, क्या निकला यहाँ से? आ। धन क्या निकला यहाँ से? ए। दोनों को मिलाने के बन जाएगा आई, तो क्या बन जाएगा? सहसैव। तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला दे रखा है परामर्श अनुसारेण। तो यहाँ परामर्शा, तो यहाँ किस विभक्ति का तो दे रखा है? यहाँ आ। आगे दे रखा है हमारा, तो यहाँ परामर्श धन ए में हमारा हो गया संधि परामर्श और अनुसारम। तो यहाँ पर कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। वर्धा, तो वध धन अर्हा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अधुनैव, अधुना धन एव, अधुना यानी अब, एव यानी ही। प्रवतो अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि देगी। विसर्ग के बाद में अ आता है तो इसका ओ बन जाता है और इसका अ एस बन जाता है, अवग्रह चिन्ह सा। तो ये बन जाएगा आपका संधि का। तो संधि का टॉपिक एक बार आप पूरा मैंने पढ़ा रखा, उसमें देख लें और आसानी से आप उसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना है, ये इसमें हमारे सभी क्वेश्चन आंसर लगभग सभी हो चुके हैं। तो आप देख लीजिएगा पूरे पार्ट का हिंदी अर्थ, एक बार आप वापस देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर को भी दो बार देखिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।